अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर काजी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर ख्वाह और आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह तमाम प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों को खुशामदीद करता हूँ जो हज 2026 के सफ़र की तैयारी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप बहुत जल्द अल्लाह ताला की ज़ात के मेहमान ख़ास बनने वाले हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हज 2026 के हज तैयारी कोर्स की तैयारी में मसरूफ़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बात करेंगे, आज हम आपस में आमने सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बात करेंगे छठी किस्त में, जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह बात करेंगे हज की आजमाइशों के बारे में। मेरे प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों, याद रखें कि हज जितना बाबरकत है उतना ही आजमाइशों से भरा है, इसमें उतनी ही आपको आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। मगर मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात अपने बंदों को आजमाना चाहता है कि कौन सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुबान से लब्बैक कहता है और कौन दिल की गहराइयों से लब्बैक कहता है और कौन हर मुश्किल के ऊपर सब्र करता है। इंशाअल्लाह ताला बात करें हज की आजमाइशों की कि हज की आजमाइशें क्या हैं, तो मैं आपको सबसे पहले याद रखें बताता चलूँ कि गर्मी होगी और मौसम की शिद्दत होगी। मैदान अरफात में धूप होगी, मिना में रश होगा, मुज़दलिफ़ा में खुली फ़िज़ा होगी, कोई आपके पास पंखा, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ इस तरह से चीज़ें नहीं होंगी, कोई एसी नहीं होगा, कोई पंखा नहीं होगा, खुली फ़िज़ा में आपने सोना होगा। याद रखें कि ये सब कुछ हाजी के सब्र के इम्तिहान के लिए है। दूसरे नंबर पर याद रखें कि रश होगा, हुजूम होगा, लाखों लोग एक साथ एक वक्त में तवाफ़ कर रहे होंगे, सही कर रहे होंगे, रमी कर रहे होंगे, शैतान को कंकरियां मार रहे होंगे, अपने जज्बे का इजहार कर रहे होंगे, नफ़रतें, शैतान के बारे में अपनी नफ़रतों का इजहार कर रहे होंगे। यहाँ किसी का पाँव आपको लग सकता है, किसी का धक्का आपको लग सकता है, किसी से आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, मगर याद रखें कि यही वो मौका है जब हर हाजी ने अपने अंदर सब्र, बर्दाश्त और तहम्मुल का दामन उसको मजबूती से थाम के रखना है और अपने अंदर सब्र पैदा करना है और साबित कदम रहना है। तीसरे नंबर पर याद रखें कि आराम, आसाइशों की कमी होगी। मैं आपको ये बताता चलूँ कि हज का सफ़र कोई ऐशो इशरत का, कोई इंजॉयमेंट का, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी का नहीं, बल्कि ये एक मोहब्बत का, तड़प का, लगन का और आजमाइश का सफ़र है। मिना के खैमे होंगे, मुज़दलिफ़ा की खुली ज़मीन होगी और थकन भरा सफ़र होगा। कई किलोमीटर आपको पैदल भी चलना पड़ेगा और वो भी गर्मी की शिद्दत में। याद रखें कि ये सब दुनियावी सुकून को छोड़कर अल्लाह की रज़ा के लिए आपने इन सब को बर्दाश्त करना होगा और यही आपका इम्तिहान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये अल्लाह ताला की ज़ात उन्हीं को इम्तिहान में डालती है, उन्हीं को आजमाइशों में डालती है, उन्हीं के ऊपर इस तरह के इम्तिहानात आते हैं जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चौथे नंबर पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि दूसरों के साथ रवैया आपने किस तरह से रखना है। मैं आपको बारहा इस बारे में बता चुका हूँ कि वहाँ पर कई तरह के लोग होंगे, कई तरह के मिजाज के लोग होंगे, दुनिया के हर खित्ते से, हर हिस्से से लोग आए होंगे, हर जगह का कल्चर, ज़ुबान, उनका मिजाज डिफरेंट होगा। आपको उन सब के साथ मिल के रहना होगा क्योंकि वो हैं तो हाजी भाई। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए जब कोई आपसे बदतमीज़ी अगर कर दे, अगर आपको कोई बात बुरी लग जाए किसी की, या कोई आपकी लाइन में से आपकी बारी छीन ले, तो याद रखें कि वहाँ असल हाजी वो हैं जो जवाब नहीं देते बल्कि सब्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला और इस बात पर यकीन रखेंगे कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं आपको इन आजमाइशों का जवाब बताता चलूँ। याद रखें कि इन आजमाइशों का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ बर्दाश्त में है, सब्र पे है और अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन पे है। याद रखें कि सब्र का मुकाम मैं आपको बताता चलूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया कि यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हज का असल कमाल ये नहीं कि आप कितने चक्कर लगाते हैं, मैं आपको ये बताता चलूँ, ये याद करवाता चलूँ कि हज का असल जो कमाल है वो ये है कि आपने कितने गुस्से को पी लिया, कितना सब्र अपने अंदर पैदा किया, कितनी बुरी बातों को आपने जज़ब कर लिया।
दूसरे नंबर आगे बात करें बर्दाश्त की आदत की, आज से जो आपने अपनानी शुरू कर देनी है अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखें कि हज हमें ये सिखाता है कि दूसरों को सहना ये हमारी आदत होनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, ना कि उनको काउंटर जवाब उसी वक्त दें। हमने उनकी बातों को समझना है, उनकी कैफियत को, उनकी परेशानी को समझना है और बर्दाश्त का मादा पैदा करना है। एक लम्हे की बर्दाश्त अल्लाह के नज़ीर याद रखें कि हज़ारों नवाफिल से बढ़कर हो सकती है। हमें अल्लाह पर भरोसा रखना है। जब आप मुज़दलिफ़ा की ज़मीन पर लेटे होंगे, जब आप मिना के हजूम में थक चुके होंगे, थक के चूर हो चुका होगा आपका जिस्म, तो मैं आपको ये याद दिलाता चलूँ, आपने दिल में ये यकीन दिलाना है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुझे ज़ाया नहीं करेगा, वो मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं करेगा, वो मुझे जन्नत का परवाना ज़रूर देगा, वो मुझे दुनिया व आखिरत की कामयाबी ज़रूर देगा इंशाअल्लाह ताला। आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर तो कीजिए, सोचिए तो सही कि जब आप मैदान अराफात में खड़े होंगे, सूरज ढल रहा होगा, असर का टाइम होगा, मगरिब का टाइम होगा, तो ये मंज़र बिल्कुल मैदान हशर जैसा होगा। वहाँ भी हुजूम होगा, वहाँ भी प्यास होगी, वहाँ भी तड़प होगी, वहाँ भी बेचैनी होगी, वहाँ भी इज़्तिराब होगा। किसे कामयाबी मिलती है, किसे नाकामी मिलती है, कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा, वहाँ पे ये बेचैनी चल रही होगी, लेकिन वहाँ सिर्फ वही कामयाब होंगे। मैं आपको ये यकीन दिलाता चलूँ कि जिन्होंने दुनिया में सब्र सीखा होगा, बर्दाश्त सीखा होगा, जिन्होंने दुनिया में। मेरे प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों, याद रखें कि हज की असल रूह ये है कि हम इन आजमाइशों में अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह पर सब्र करें और अपनी इस बर्दाश्त को जो हमने अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी है उसको वहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाएं इंशाअल्लाह। याद रखें कि जिसने सब्र कर लिया उसने हज का असल राज, जो छुपा राज है, जो हकीकी राज है, जो रूहानी राज है, उसने वो पा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसने हर आजमाइश पर अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र किया, बर्दाश्त दिखाई, अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको ऊपर जन्नत वाजिब कर दी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों, याद रखें कि हमें आज से ये अहद करना है कि हमारा हज का सफ़र सिर्फ मनासिक की अदायगी नहीं बल्कि सब्र, शुक्र और यकीन वाला हज होगा कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात हमें जन्नत का परवाना देगी और हमारे हज को हज मबरूर बनाएगी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। और यही असल और हकीकी कामयाबी है। मुझे आपने अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। यहाँ पर भी और हज के दिनों में भी मेरा मिशन यही है कि मैं आपकी खिदमत करता रहूँ, आपके हज के सफ़र को आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करता रहूँ इंशाअल्लाह ताला। इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में लिखें इंशाअल्लाह ताला, मैं उसका जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।